हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीपी सर में। आज हम आपके लेके हैं कक्षा 10 की गणित है त्रिकोणमिति का परिचय। इसकी प्रश्नावली है 8.4। इस वीडियो में आपको 8.4 के प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 72 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके वहाँ से जाने के बाद आपको जाना है कक्षा 10 की गणित। यहाँ से आप कोई भी पीछे की वीडियो हो, कोई भी प्रश्नावली हो, आप हर सवाल यहाँ से पढ़ सकते हैं। हर वीडियो पे आपको वीडियो नंबर मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर पहला है। तो प्रश्न पहला क्या कह रहा है? तो प्रश्न 1 कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करने के लिए आपको फार्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति में जो फार्मूले यूज होते हैं, जो स्वसमताएं यूज होती हैं, उन्हें आपको याद करना। तो चलिए, एक साइड इनको हम लिख लेंगे, तभी इस क्वेश्चन को इस प्रकार के लगाएंगे। तो देखिए, इस साइड हम सभी जितने फार्मूले इस साइड में एक साइड में नोट कर लेंगे। तो देखिए, पहला आपको बता दें कि पहला साइन स्क्वायर, कि आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती, इतना आपको याद रखना है। और दूसरा फार्मूला याद रखना है कि यहीं से बनेंगे। तो यहाँ से हम अभी 3 बनाएंगे। तो देखिए, आपको पहला ही फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रखना है। उसके बाद यहाँ से आप अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से आप कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया पहला। ये तो पहले से बने हैं 3। तो ये पहला आपका जो ये था सरसमी इससे ये 2 बने, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपको एक और याद रखना है कि जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, उसको आपको याद रखना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के टैन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है। अगर यहीं से हम निकाले टैन स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ से अगर हम टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 यहाँ से। और यहाँ से एक और इसका उल्टा भी एक फार्मूला होता है, उसको भी आपको याद रखना है। दूसरा हो गया। तीसरा इसी का उल्टा होता है। अगर यहाँ पे आपको रखना है क्या, सेक की जगह अगर यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ भी चेंज हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इतने जो फार्मूले ये 3 आपको याद रखने हैं। बस इन्हीं 3 फार्मूले से आप इनका कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले थे, तो इनको हम लिखे रहेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, लिखेंगे हल। तो चलिए अब पहले से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले में ही हमें क्या करना था कि पहले हमें साइन जो है साइन ए को, इसको कोट में बनाना था। मतलब कि आंसर तब तक आपको लगाना कि कोट आ जाए, आंसर में क्या आ जाना चाहिए, कोट आ जाना चाहिए। तब तक हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करने। तो देखिए, साइन से हमें साइन ए लेके हमें अटना कहाँ पे है, कोट पे अटना है। तो बताइए, यहाँ से साइन से कोट कहाँ से पहुँचा जा सकता है? तो आपको याद होना चाहिए कि जो कोट है, कोट टैन से पहुंचा जा सकता है। टैन थीटा का उल्टा भी होता है 1/कोट। तो अगर टैन पे पहुंच जाएंगे तो हम कोट पे पहुंच जाएंगे। तो टैन का उल्टा होता है 1/कोट। आपको इतना भी याद रखना है कि टैन का उल्टा 1/कोट थीटा होता है। तो या तो हम टैन पे पहुंचे, या तो यहाँ पे आपको देखना है। तो देखिए, साइन से आप कोट कहाँ से पहुँच सकते हैं? तो कोसेक से पहुँच सकते हैं। कोसेक से आप चाहो तो कोट पे पहुँच सकते हो। कोट है, देखिए कोसेक बनाइए तो साइन को आप कोसेक बनाएंगे, कोसेक के बाद हटेंगे कोट पे। या तो आप यहाँ से भी हट सकते हैं, टैन बनाइए, टैन से हटेंगे कोट पे। तो हम कोसेक पे पहुँच सकते हैं। अगर साइन को देखें, साइन को हम पहले साइन को डायरेक्ट हम कोसेक बना सकते हैं, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक से सीधा पहुँच जाएंगे हम कोट पे। तो चलिए, साइन को लिखेंगे 1/कोसेक। क्या लिखेंगे? 1/कोसेक ए, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कोसेक को डायरेक्ट लिख देंगे 1/, क्या लिख देंगे? अब हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर और रूट साथ में लगाएंगे। तो रूट में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। तो अब कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या रख देंगे? तो हमें कोसेक स्क्वायर ए है यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस का कोट
कोट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए हम साइन से चले थे, साइन से कोसेक पे हटे और कोसेक से स्क्वायर पे हटे, क्योंकि स्क्वायर के बिना हटे हम कोट पे नहीं हट सकते थे। तो स्क्वायर लगाया और रूट लगाया, डायरेक्ट हट गए कोट स्क्वायर ए पे। तो हमने कोट साइन से पहुंच गए। अब हमें आ जाना है सेक से। तो चलिए अब लिखते हैं सेक ए। तो सेक ए से हमें जाना है। तो सेक ए से देखिए हम सेक से जाएंगे टैन पे और टैन को हम कोट में चेंज कर देंगे। तो चलिए सेक को हमें टैन पे ले जाने के लिए हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर रूट साथ में लगाएंगे। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए आ गया। तो स्क्वायर लगाने के बाद हम इसको चेंज कर देते हैं। तो चलिए सेक को हम क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे 1 प्लस का टैन स्क्वायर। तो 1 प्लस का टैन स्क्वायर ए। तो टैन को हम कोट बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/कोट। तो इसको लिखेंगे कि 1/, यहाँ पे पहले तो रूट लगा ले, रूट में लगाने के बाद 1 प्लस के 1/, लिखेंगे कोट स्क्वायर ए। तो इतना आप लिख सकते हैं, तो इसको गुणा करा सकते हैं। तो आ जाएगा कोट स्क्वायर ए और प्लस का 1, और यहाँ पे देखोगे पूरे 1/, में होगा कोट स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1/, कोट ए बटेगा कोट ए। तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे का। तो देखिए हमने साइन से पहुंच गए थे, सेक से भी पहुंच गए। अब हमें जाना टैन से। तो देखिए जब लिखेंगे टैन ए, टैन से हमें जाना कहाँ पे, कोट पे। तो टैन का डायरेक्ट ही उल्टा होता है कोट थीटा, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कोट ए। तो हम पहुंच गए टैन से डायरेक्ट कोट ए पे। तो ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करने थे। हमें साइन को कोट के पद में लिखना था, सेक को कोट के पद में लिखना था और टैन को भी कोट के पद में लिखना था। साइन से कोट पे जाने के लिए हमने कोसेक का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम कोसेक पे आए, कोसेक से कोसेक स्क्वायर पे आए, कोसेक स्क्वायर पे आने के बाद हम डायरेक्ट ही कोट पे आ गए। और यहाँ पे देखेंगे सेक से हमने टैन पे तक पहुँचे, क्योंकि सेक से स्क्वायर लगाएं रूट लगाएं तो हम टैन पे पहुँचे आए। और टैन को सीधा उल्टा करके क्या बना दिया हमने, कोट बना दिया। और टैन का उल्टा भी इसमें भी कोट होता है। तो पहला क्वेश्चन हमने लगा लिया। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न दूसरा कह रहा है कोण ए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। तो हमें किसमें अब चलना है, सेक ए में ले जाना है। तो जितने भी सारे अनुपात हैं 5 के 5 सेक को छोड़ करके सभी को हमें सेक ए के पद में जाना। तो सबसे पहले फिर से आपको फार्मूला याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि सब इसमें खेल फार्मूले का ही होता है। तो चलिए लिख लेते फिर से। तो देखिए हम लिखेंगे फार्मूले कौन कौन से, वही फार्मूले जो हमने पीछे लिखे थे, तो आपको याद भी हो जाएंगे अगर हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। तो चलिए फार्मूले लिखते हैं। तो देखिए पहला हमने फार्मूला आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। और दूसरा यहीं से बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम वैल्यू निकालें, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइड हम देंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो हम साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पहले फार्मूले से बने थे, क्योंकि हमें पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन को निकालना था, हमने कोस को उस साइड भेज दिया। इसी प्रकार जब कोस को निकालना था तो हमने साइन को उस साइड भेज दिया। तो ये हो गया, पहले से आपको 3 फार्मूले बन गए। और दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर हम टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो एक इस साइड आएगा माइनस का, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो यहाँ से निकालेंगे हम कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर के सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर हम इसका उल्टा करेंगे, सेक का एक और फार्मूला होता है कि जो सेक का उल्टा होता है, सेक का उल्टा यहाँ पे क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा रहे तो यहाँ पे भी हमने टैन को उल्टा कर देना है, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर इधर हम कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर के यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं, बस ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हल। पहले हम साइन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि कुल 6 अनुपात होते हैं, तो एक तो दे ही रखा, तो 5 के 5 में साइन, कोस, टैन, कोसेक और कोट, इन सभी को हमें सेक तक पहुंचाना है। तो पहले हम साइन से शुरुआत करेंगे। तो साइन थीटा है, साइन ए है, यहाँ पे ए है सब में, तो हम साइन ए लेंगे। तो साइन ए लेके हमें कहाँ पे पहुँचना है, तो साइन ए लेके हमें पहुँचना है सेक पे। तो साइन सेक कहाँ से पहुँचा जा सका, तो पहले आप जान लीजिए
सेक जो होता है 1/cos होता है। कोस पे पहुंच जाएंगे तो हम सेक पे पहुंच जाएंगे, और tan पे पहुंच जाएंगे फिर भी सेक पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेक लाना है। तो सेक लाने के लिए हमें tan तक पहुंचना होगा या तो कोस तक पहुंचना होगा। तो साइन से हम कोस पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो साइन से डायरेक्ट कोस है, तो लेकिन साइन क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट साथ में लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे रूट लगा के साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या रखेंगे कि 1 प्लस के, यहाँ पे 1 माइनस के क्या होगा, तो 1 माइनस का हमारा हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा को हमें सेक बनाना है तो 1/, में लिख देंगे, तो 1 माइनस 1/, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब उसी प्रकार त्रिया गुणा करा लेंगे, तो अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/, का सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि पूरे में स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट इसका हट जाएगा। तो साइन का हो गया। अब साइन के बाद हम कोस का चलें, तो अगर हम कोस ए को अगर बनाएं तो यहाँ पे ए था तो सब जगह आपको ए रखना है, ए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ए। अगर हम कोस को बनाएं तो कोस का डायरेक्ट ही होगा सेक ए, तो ये कोस ए का भी होगा। अब चलिए टैन का बनाते हैं, तो टैन ए, तो टैन ए से हमें पहुंचना है सेक पे, तो टैन से हम सेक पे डायरेक्ट ही पहुंच सकते हैं स्क्वायर लगा के। तो टैन को लिखेंगे टैन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो सेक इससे भी आ गया। अब साइन को उल्टा पे पहुंचते हैं कोसेक पे, कहाँ पे पहुंचेंगे, साइन को उल्टा जो होता है कोसेक ए, तो कोसेक ए से हमें पहुंचना है कहाँ पे, सेक पे। तो आप देखोगे हम कोसेक ए से साइन पे पहुंचेंगे, साइन से फिर कोस पे जाएंगे। तो कोसेक, यहाँ पे कोसेक ए हमने लिया, कोसेक से हम कहाँ पहुंचेंगे, सबसे पहले साइन पे, तो 1/sin लिख सकते हैं कोसेक को। जब 1/sin लिखे हैं तो स्क्वायर रूट नीचे लगा सकते हैं, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर लगा सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। अब साइन स्क्वायर को फिर से लिखेंगे कि 1 माइनस का क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को फिर से हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस के 1/सेक, साइन को कोस को लिया क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर है। अब इस गुणा हो जाएगा, तो जब गुणा होगा तो आएगा हमारे पास कि यहाँ पे रूट में सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और पूरे 1/, में सेक आ जाएगा सेक ए, और सेक स्क्वायर ए जो रहेगा रूट नीचे तक रहेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक सबसे ऊपर आ जाएगा, तो सेक ए बनेगा, और बटे का बनेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो इतना हमें मिल जाएगा। तो चलिए हमने देखिए साइन का निकाल लिया, कोस का, टैन का, कोसेक का। अब आपको निकालना है कोट का, तो कोट को निकालने के लिए आपको कोट को ले जाना पड़ेगा टैन पे, और टैन का सीधा उल्टा कर देना है। तो आप कोट को निकाल के चेक करेंगे, कोट को सेक के पद में व्यक्त करके निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको यहाँ पे मान निकालना है। तो इसको देखिए कैसे मान निकाल सकते हैं हम, चाहे तो इसको साइन को इसको जो है कोस में चेंज कर दें, या तो इसको कोस में चेंज कर देंगे। तो एक को कोस चेंज कर देंगे, इसी प्रकार नीचे भी हम एक को साइन को चेंज कर देंगे, तो आगे ही आगे वाले चेंज कर लेते। तो चलिए इसको देखिए, इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर है 63 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस के 27, 90 27 घटाएंगे तभी तो 63 बचेगा, और प्लस का आगे क्या है, तो आगे है साइन स्क्वायर 27, कितना है साइन स्क्वायर 27, और नीचे उसी प्रकार देखिए हम लिख देंगे कोस स्क्वायर, और 17 क्या लिखेंगे, तो 90 माइनस के 73, 90 माइनस 73 आगे क्या है, तो कोस स्क्वायर 73। देखिए यहाँ होता है साइन स्क्वायर माइनस थीटा, आपको मैंने पढ़ाया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर के कोस थीटा, तो कोस हो जाएगा, कोस तो हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि कोस यहाँ पे कोस आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा का मान कितना आ जाएगा 27, और आगे है प्लस का साइन स्क्वायर 27, और नीचे देखोगे आप तो नीचे कोस माइनस थीटा, कोस 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर और यहाँ पे 73 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर 73 है। तो देखोगे ये बना है कोस, यहाँ पे थीटा समान हो गया, दोनों में सेम हो गया, इसमें भी दोनों में सेम हो गया। अब एक यहाँ पे इसका मान 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 1 आएगा और नीचे भी 1 बराबर 1 होगा, क्योंकि हमने आपको पीछे ही फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप चूक में लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो थीटा अगर सेम है और स्क्वायर में है तो इनका मान 1 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/1 बराबर के 1। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन लगाना था। तो चलिए अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का अगर हम आंसर निकालें तो हमारे पास जो है साइन कितना है 25 और कॉस है 65, कॉस है 65 अंश, और प्लस का कॉस है 25 अंश, और साइन है 65 अंश। तो देखेंगे यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, उसमें इसको चेंज कर देंगे, चाहे आप इसको चेंज करिए या इसको चेंज कर दिए, एक को आपको चेंज ही करना है, तो हम इसको चेंज करेंगे। इसको लिखेंगे साइन 90 से कितना घटा दें कि
25 मिल जाए तो 65, और आगे क्या है, आगे है cos 65। तो चलिए इसी प्रकार इसको लिखेंगे cos 90 से कितना घटा दें कि 25 मिल जाए, तो लिखेंगे 65। तो इसमें भी आगे क्या हमारे पास cos 65 है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे sin 65 है, तो इसको हम sin 65 लिख लेते हैं, sin 65। इसको देखेंगे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos sin 90 माइनस बराबर cos थीटा। cos का मान कितना आ गया, थीटा कितना है 65 है, और आगे भी cos 65 है। इसको देखेंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो cos 90 माइनस थीटा है इसका जगह आ जाएगा sin थीटा। तो sin और थीटा का मान कितना है 65 है, आगे भी sin 65 है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे cos गुड़े cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 हो जाएगा, cos स्क्वायर 65। यहाँ पे sin गुड़े sin क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 65। अब हम देखेंगे कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो यहाँ से भी 1 निकल के आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 3 तो करा दिए हैं। तो चलिए अब चौथा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसी में हम चौथे भी क्वेश्चन को इसी में कर लेंगे। तो चलिए इसी वक्त हम चौथे भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चौथा भी बहुविकल्पीय तो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 9 tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम 9 कॉमन कर लेंगे। जब 9 कॉमन करेंगे ये बनेगा सेक स्क्वायर है, क्या बनेगा सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है और माइनस का tan स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है, इसका मान 1 होता है, क्योंकि हमने पीछे आपको जो फार्मूला लिखाया था कि सेक स्क्वायर ए बराबर के 1 प्लस के tan स्क्वायर, ये मैंने आपको फार्मूला पीछे ही लिखाया था, 2 बार लिखाया है 1 प्लस के tan स्क्वायर। अगर यहाँ से हम tan स्क्वायर इसको लाएंगे माइनस का, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। तो बराबर के 9 गुड़े 1 करोगे तो 9 का 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो देखिए जब इस प्रकार के ये बड़े क्वेश्चन आपको करने हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है आपको। देखिए इसमें आपको बता दें कि इसको सोल्व करने के लिए दूसरे क्वेश्चन को आपको इसमें कुछ वैल्यू मान लेनी है। जैसे थीटा का मान कुछ भी मान के रख लेना है, आंसर अपने आप खुद में खुद आ जाएगा। जैसे थीटा का मान आप चाहे तो 0 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 45, जो आपको सोल्व करें में आसान हो। तो चलिए थीटा का मान हम इसमें 0 रखेंगे, कितना रखेंगे, थीटा बराबर 0 अंश। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो tan 0 बनेगा, क्या बनेगा tan 0। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 था प्लस का, यहाँ पे क्या बनेगा tan 0, लिख लेते हैं tan 0, या तो tan 0 बनेगा। tan 0 का मान कितना होता है, तो tan 0 का मान होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। tan 0 का मान क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो tan 0 बना है, अगर tan 0 का मान निकाले तो ये 0 ही होता है। tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। और sec 0 का मान कितना होता है, तो sec 0 का मान होता है हमारे पास 1, कितना होगा 1 होगा, तो प्लस का 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 लिखा हमने। यहाँ पे है cot 0 का मान अगर हम ढूंढें तो यहाँ पे अपरिभाषित आता, क्या आता है अपरिभाषित। आप देख लेंगे पीछे मैंने आपको मान निकालना सिखाया है, तो यहाँ पे अपरिभाषित आएगा। और यहाँ पे भी कोसेक बनेगा, कोसेक 0 का भी मान अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित कैंसिल, इसको जोड़ेंगे 2 और इस ब्रैकेट में 1, तो 2 का नम 2, तो इसका आंसर जो आएगा 2 आएगा। आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाना है, थीटा को वैल्यू मान लेनी है 0 और रख देना, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी आप रख के चेक कर सकते हैं। तो इसको चाहे हम आपको सॉल्व भी करा सकते हैं, इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए चलिए सॉल्व ही करा देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे हमें क्या है सेक को लिखेंगे 1/cos, क्या लिखेंगे 1/cos है, और tan को लिखेंगे sin/cos, क्या लिखेंगे sin/cos है। तो देखेंगे cos से दोनों सेम है, तो हो जाएगा 1 प्लस का sin a बटे का cos है। और आपके सामने यहाँ इंटू में क्या है, इंटू में 1 माइनस का sin a, तो यहाँ पे भी 1 माइनस sin a लिख देंगे, 1 माइनस का sin a। अब देखोगे एक में प्लस साइन एक में ए माइनस साइन है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और बटेगा कॉस ए बनेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे भी कॉस स्क्वायर, तो कॉस ए हो तो कॉस ए और एक स्क्वायर से कैंसिल होगा, क्या बचेगा कॉस ए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कॉस ए। तो ये क्वेश्चन देखिए इसमें कितना आंसर आएगा। तो इसमें भी आप मान रख सकते हैं, कोई भी मान तो चेक कर सकते रख के, नहीं तो इसमें हम क्या करेंगे तो इसको भी सोल्व करते। तो चलिए इसको देखिए जब हम सोल्व करेंगे तो देखते हैं इसमें कितना आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे ही सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले सोल्व करेंगे तो देखेंगे 1 प्लस के tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए नहीं तो इतना पड़े रहने देंगे, इसको 1 प्लस के tan स्क्वायर इसको पड़ा रहने देंगे, और जो नीचे हमारे पास है इसको लिखेंगे 1 प्लस के, इसको भी लिखेंगे tan 1/tan आएगा, क्या आएगा 1/tan स्क्वायर ए।
तो ये त्रिया का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस के tan स्क्वायर ए है और ये भी गुणा होगा तो tan स्क्वायर ए प्लस का 1 और पूरे एक बट्टे में tan स्क्वायर ए रहेगा। तो आप देखोगे tan स्क्वायर ए की कैंसिल हो गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा बन जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इसका भी मान क्या आया है, tan स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, आपको इसी प्रकार सोल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इसमें हमने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।